इस प्रकार से गिरिराज बाबा को ठाकुर जी ने धारण किया। संपूर्ण ब्रज में भयंकर बरसात होने लगी और एक दिन दो दिन नहीं, पूरे 7 दिन 7 रात्रि। ब्रजवासियों ने 2 दिन हो गए तो अपने अपने जो लठ लगा रखे थे कन्हैया से कहने लगे, लाला और कन्हैया, अरे कोई बात नहीं, तू का सोच रहे हो, तेने गिरिराज बाबा उठाए रखो है। अरे हमने भी तो इतनी लठियां लगा रखी हैं, ये सब का ऐसे थोड़ी है। यासो लाला, थोड़ी देर तू अपने हाथ को नीचे कर ले, जैसे तो तू विश्राम मिल जाएगा और तब तक हम गिरिराज बाबा को संभालेंगे। कन्हैया ने कहा नहीं कोई बात नहीं, ऐसे ही ठीक बोल। ना ना लाला, ऐसी कोई बात नहीं, तेरी मैया यशोदा वैसे कह रही, लाला कोमल है, तू थोड़ी देर विश्राम कर ले। हाँ कन्हैया बोले जैसी इच्छा। अब ठाकुर जी ने जो हाथ लगा रखा था उसको जैसे हल्का सा नीचे को तरफ किया और उसी समय लठियां चटर पटर बोलने लगी। हाँ सो ब्रजवासी बोले, लाला संभालिए संभालिए संभालिए। ठाकुर जी ने फिर लगा लिया। ग्वाल कहने लगे, चौरे लाला एक बात बता, अरे हम इतने ब्रजवासी मिलकर के अपने अपने लठिया लगाए हुए हैं, फिर भी गिरिराज बाबा हमसे नहीं रुक रहा है। और तेरी या उंगली में क्या है कि एक उंगली लगा रखी है, तूने सबको और साध रखा। कन्हैया बोले सही सही बता। बोले और क्या? बोले तो सुनो कि कछु माखन को बल बढ़ो। कुछ सामान तो इसमें उसकी है जो माखन चोर चोर के खाया था ना। हाँ आज वो काम आ रहा है, इसलिए कहा जाता है खाते पीते रहना चाहिए, खाता पीता काम आ ही जाता है। ज्यादा डाइटिंग के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। कि कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। कुछ तो भैया वो माखन चुरा चुरा के खाया था और कुछ बोले कुछ जो है जो गोप ग्वाल आप सबने ये लठ लगा रखे, मधुमंगल बोलो इनको कोई प्रभाव ना है। तो बोले सुनो, ये बताओ तुम सबकी दृष्टि कहाँ है? बोल लाला सबकी नजर तेरी उंगली के ऊपर है कि अगर ये जरा से नीचे हो गई तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो कन्हैया बोले सुनो, आपकी दृष्टि मेरी उंगली पर है और इसके माध्यम से आपकी जो ताकत है वो मुझे मिल रही है। हाँ सोई मधुमंगल बोलो तभी कहलाला कमजोरी सी कैसे मालूम पड़ रही है। हाँ हमारी ताकत तो तेरे पास चली गई है। हाँ पहले तो तू माखन चुराता था, अब पता चला तू हम लोगों का बल भी चुरा रहा है। हाँ कन्हैया बोले और वास्तव में सुनो मैंने गिरिराज बाबा कैसे खाए कि कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधे जू की कृपा सो और मैंने गिरबर लियो उठा। वास्तव में पूछ रहे हो तो किशोरी जी ने, श्यामा ने, लाली जी ने जो कृपा की है उसकी कृपा के प्रभाव से मैंने गिरिराज बाबा को उठा लिया। श्यामा जी की अद्भुत कृपा रही, उस कृपा के प्रभाव से मैंने गिरिराज जी को धारण किया है। आज सब प्रसन्न हो गए, आनंद हो गए। लाला वास्तव में तूने हमारी रक्षा की। 7 दिन 7 रात्रि बरसात हुई। ध्यान देना, यह 7 का बड़ा अद्भुत संयोग है। बरसात कितने दिन हुई? 7 दिन 7 रात्रि। और जिस समय गिरिराज बाबा को उठाया उस समय ठाकुर जी की आयु कितनी थी? 7 वर्ष। और गिरिराज बाबा आप जाओ तो गिरिराज बाबा की परिक्रमा कितनी है? 7 कोस। और कभी मथुरा से आपको अगर गोवर्धन जाना हो तो पता है दूरी कितनी है? 7 कोस। और बरसाने से कभी आपको गोवर्धन जाना हो तो दूरी कितनी है? 7 कोस। और वृंदावन से भी अगर आपको गोवर्धन जाना हो तो दूरी कितनी है?
7 कोस। और दूसरी बात, हमारा और आपका सब लोगों का जो जीवन चल रहा है वो दिन कितने हैं? किसी में पैदा हुए हैं, किसी में विवाह हो गया, किसी में बूढ़े हो गए और इसी में गोविंद आए। हाँ, पूरे जीवन की यात्रा इन 7 दिन में है। तो 7 का बड़ा अद्भुत संयोग है। सप्त समुद्र हैं, 7 ही बार हैं, सप्त तीर्थ हैं, सप्तपुरी हैं। 7 का बड़ा अद्भुत संयोग है। 7 दिन जब बरसात समाप्त हो गई, मेघ बरस बरस के हार गए और वापस चले गए। जब गिरिराज बाबा को पधराया गया तो सुखदेव जी कहते, राजा ध्यान देना, ब्रजवासी जब ब्रज में आए तो देखा ब्रज में धूल उड़ रही है। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, महाराज अरे महाराज 10 मिनट की बरसात हो जाए तो एक दिन तो धूप दिखाई नहीं देगी है? और जो कदाचित घंटे 2 घंटे बरस जाए तो गई 2-3 दिन की बात, हाँ धूल नहीं दिखाई देती। लेकिन आप कह रहे हैं 7 दिन 7 रात्रि प्रलयकालीन मेघ बरसे और उसके बाद भी ब्रज में धूल उड़ रही है, यह कैसे संभव है महाराज? ये बताइए। सुखदेव जी का ध्यान दीजिए। जिस समय ठाकुर जी ने गिरिराज बाबा को उठाया उस समय उन्होंने 2 विशेष लोगों को बुलाया। एक तो उन्होंने महाराज अगस्त्य को बुलाया। उनको कैसे बुलाया? बोले ये प्रसंग राम अवतार से जुड़ा हुआ है। राम अवतार में मैया जानकी ने राम जी से कहा, भगवान कोई ऐसा ब्राह्मण लाओ जो चकाचक खाए। कोई 2 पूड़ी खाता है, कोई 3 खाता है, कोई 4 ज्यादा से ज्यादा, उसके बाद यहाँ दोनों हाथ लगा देते हैं, आप नहीं खाएंगे। तो कोई ब्राह्मण ऐसा लाइए महाराज जो चकाचक थोड़ा बहुत खाए, खिलाने में भी आनंद आए। ये 2-2 पूड़ी वाले नहीं अच्छे लगते। राम जी बोले तो ठीक है देवी, किसी दिन बुलाएंगे। अगस्त्य का आह्वान किया, प्रभु जरा थोड़ी देर पधारिए, लीला करनी है। क्या लीला करनी है? बोले जब तक कहा ना जाए तब तक प्रसाद की ग्रहण करनी है। हाँ, अगस्त्य बोले ठीक है। मैया के आंगन में पहुंचाया, लो देवी ये ब्राह्मण देवता है, आप इन्हें भोजन कराइए। जितना भोजन कराएंगे उतना ही करेंगे। मैया बड़ी प्रसन्न हुई, ये तो अच्छा हुआ। बढ़िया रसोई बनाई गई मध्याह्न के समय में, और एक बढ़िया से बड़े से थाल में सजा करके सुंदर सुंदर सामग्री लाई गई। अब जैसे ही भोजन सामने आया, एकदम से दुर्वासा जी अगस्त्य भड़क गए। अरे मैया क्या हमारा अपमान करने के लिए बुलाया? मैया जानकी ने हाथ जोड़े, नहीं बाबा ऐसी तो कोई बात नहीं, बताइए क्या करती है? बोले जरा जरा सी आंख जैसी कटोरियों में तुमने सब सामग्री रख रखी है, तुम गिनती करोगी क्या? 10 कटोरी खीर पी गए बाबा है। अरे रखना है तो किसी बड़े पात्र में रखो ना। मैया बोली हाँ ये बात ठीक है। देखो ये कैसे बढ़िया ब्राह्मण है। हाँ, बड़े बड़े पात्रों में खीर इत्यादि सब सामग्री रखी गई। अब तो अगस्त्य महाराज सीधा पात्र उठाए, मुंह से लगाए, खाली हो जाए तो ही रखें, उससे पहले रखें। इस प्रकार से भोजन करें। छबरा के छबरा भर के महाराज पूरी चली जा रही है। हाँ, मैया बड़ी खुश हो रही, वाह आज तो बड़े दिव्य ब्राह्मण पधारे। अब ये क्रम दोपहर से शुरू हुआ, भोजन होते होते शाम हो गई। मतलब दोपहर का लंच भी हो गया और डिनर का समय आ गया, भोजन चली रहा है। मैया को थोड़ा परेशानी सी होने लगी, सो मैया ने गणेश जी को बुला लिया, रिद्धि सिद्धि को बुला लिया कि तुम रसोई संभालो, बढ़िया बढ़िया माल बना। अब बढ़िया बढ़िया माल बन रहे हमारा, चकाचक भोजन चल रहा है, संपूर्ण रात्रि भोजन चला, अगले दिन भी चल रहा है। मैया थोड़ी थक गई तो मैया कहने लगी, बाबा जब भोजन आधा हो जाए तो पानी पी लेना चाहिए। अगस्त्य बोले डिस्टर्ब मत करो, जब आधा हो जाएगा तो पानी मांग लूंगा। मैया बोली हे भगवान अभी तो आधा भी नहीं हुआ है, तो बड़ा मुश्किल हो गया। दोपहर के समय ठाकुर जी आए, कहो देवी कैसा चल रहा है? महाराज चल क्या रहा है?
हमने तो आपसे कहा था कि श्रद्धा भाव से कोई ऐसा ब्राह्मण बुलाइए जो ठीक ठाक खाए, लेकिन आपने तो पता नहीं कितने युगों के भूखे ब्राह्मण को बुला लाए। कल से रसोई चल रही है, अभी ठंडी नहीं पड़ी है, चलिए। आप ही तो कह रही थी ब्राह्मण, बोले कहा तो था, लेकिन श्रद्धा भाव से कहा था, ऐसा भी नहीं था कहा था कि श्रद्धा की टांग तोड़ के रख दो ना, तो बोले प्रभु ये कैसे अब विराम होगा? बोले सुनो, अब की बार जब पूड़ी लेकर के जाओ ना तो तुलसी पत्र ले जाना साथ। मैया बोली जो छबरा के छबरन ने खा जाए, मैं आपको तुलसी पत्र से कहा हो। हाँ, बोले चिंता मत करो, आप लेकर के जाओ तुलसी पत्र, फिर देखो क्या होता है। अब मैया अगली बार जब गई तो तुलसी पत्र रख करके लेगी पूरी के ऊपर। अगस्त जी समझ गए कि ये प्रभु का संकेत है कि अब विराम देना है। अगस्त जी ने उस भोजन को ग्रहण किया और कहा मैया अब आधा भोजन हो गया है, अब हमें जल पिलाइए। सो मैया बोली मैं आपके जोड़ू दोनों हाथ, मैंने तो भोजन पिला करा दिया, यही बड़ी बात है, अब जल मेरे स्वामी पिलाएंगे, आप इनसे पीजिए। ना भोजन मैं कराऊंगी, जल ये पता नहीं कितना जल पिएंगे। सो भगवान राम जी ने कहा देखो प्रभु आप तो दिव्य महापुरुष हैं, इस युग में भोजन किया है, अगले युग में जब द्वापर में आऊंगा तो उस समय मैं आपको जल पिलाऊंगा। सो अगस्त जी को यहाँ पर बुला लिया है, प्रभु आइए पधारिए और जलपान करिए। सो अगस्त जी महाराज जलपान कर रहे हैं, जितना जल बरस रहा था सबके सबको अगस्त जी पान करते जा रहे थे, और जो थोड़ा बहुत बच भी रहा था उसके लिए भगवान ने सुदर्शन चक्र लगा रखा था कि जो जल बचे उसे तुम्हें सुखाना है, भस्म कर देना है। तो इसलिए सुखदेव जी कहते हैं कि ब्रजमंडल में 7 दिन 7 रात्रि वर्षा होने के बाद भी धूल उड़ रही है। प्रेम से कहिए राधे। आज समस्त ब्रजवासी आनंद हैं, प्रसन्न चित्त हैं। देखो आज हमारे लाल ने बड़ी कृपा की। एक ब्रजवासी के भी लोगों पता है ये 56 भोग खिलाया ना गिरिराज बाबा को बातें ऐसा भयो। हाँ है, किसी को ढंग से खिलाओगे पिलाओगे तो वो आपको दुख में जरूर याद करेगा कि हाँ भैया देखो उसने तो। हाँ 56 भोग का मतलब क्या है? 5 और 6। शास्त्र कहता है 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 10 हो गई और 11वां मन। जो 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और मन के साथ बुद्धि के सहित अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करता है, समझ लो उसी ने वास्तव में 56 भोग लगाया है। अपने आप को प्रभुमय कर दें, प्रभु को समर्पित कर दें, अर्पित कर दें। अब इस प्रकार से जब ये लीला हुई तो इंद्र ने भेजा कि जाओ देखो ब्रज में क्या हो रहा है। तो किसी ने जाकर के सूचना दी महाराज वहां तो सब पहले के जैसा ही है, चारों तरफ बढ़िया चमचमाती धूप निकल रही है, धूल उड़ रही है, और ऐसा लग ही नहीं रहा कि यहाँ 7 दिन 7 रात्रि बरसात हुई। इंद्र को आश्चर्य हुआ ऐसा कैसे हो सकता है। तब भान हुआ कि यह तो साक्षात परब्रह्म है। सोई इंद्र ने महाराज सुरभि गौ माता को साथ में लिया, कामदेव, और उन्हें आगे कर करके भगवान के सम्मुख पधारे और सबसे पहले गौ माता के दूध से ठाकुर जी का अभिषेक किया। पयः पृथिव्यां पय औकदीको पयो दिव्यं दरिक्षे पयोधाः पयस्वती प्रदिशः सन्तु मह्यम्मा। पय से दूध से स्नान कराया, गौ माता के दूध से। क्यों? क्योंकि इंद्र जानता है कि अगर मैं अकेला जाऊंगा तो भगवान कदाचित मुझसे रुष्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि मैंने अपराध किया है।
लेकिन अगर गौ माता को साथ में लेकर के जाऊंगा तो भगवान मेरे पर गुस्सा जो होगा वो कम हो जाएगा। गाह वंदती इति गोविंद, जो वेद लक्षणा वाणी को संरक्षण प्रदान करे, जो वेदों को सुरक्षा प्रदान करे, वही गोविंद है। सुरभि माता के माध्यम से अभिषेक कराया। जब आप गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं तो जब पूसरी के लौटा से लौटते हैं तो उस समय सुरभि कुंड मिलता है। और मात्र 11 श्लोकों में स्तुति की। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्करम् मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबन्ध। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम। सबसे पहले स्तुति प्रार्थना में की कहा, प्रभु आप तो विशुद्ध हैं। 3 स्वरूप होते हैं, एक शुद्ध होता है, एक अशुद्ध होता है और तीसरा विशुद्ध होता है। अशुद्ध आप नाम से ही जान गए होंगे, जिसमें शुद्धता नहीं है, जिसमें पवित्रता नहीं है, जिसमें शुचिता नहीं है, उसको अशुद्ध कहा जाता है। दूसरा है शुद्ध, जो पवित्र है, जो पीने योग्य है, जो खाने योग्य है, जो पूजा में रखने योग्य है, उसे शुद्ध कहा जाता है। और तीसरा होता है विशुद्ध। विशुद्ध कहने का भाव है कि जो अशुद्ध होता ही नहीं है, जिसकी पवित्रता कभी जाती ही नहीं है, जिसको हमेशा ही पवित्र रहता है, जिसमें अपवित्र होने की गुंजाइश नहीं है, उसको विशुद्ध कहा जाता है। तो भगवान का स्वरूप कैसा है? विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम। जिनका स्वरूप विशुद्ध है, जो कभी अशुद्ध नहीं होते, जो कभी अपवित्र नहीं होते। आगे गौ माता, पीछे से इंद्र ने स्तुति की, भगवान के चरणों में प्रणाम किया और भगवान प्रसन्न हो गए। किसी ने कहा कि एक बात बताओ, ब्रह्मा जी ने तो केवल बच्चों का हरण किया था, 41 श्लोकों में 40 श्लोकों में स्तुति की, तो भी भगवान प्रसन्न नहीं हुए। और यहां इंद्र ने अपराध किया है। इंद्र ने ब्रज को डुबोना चाहा, इंद्र ने ब्रज को नष्ट करना चाहा, हानि करनी चाहिए, लेकिन उसके बाद भी भगवान प्रसन्न हो गए। क्यों? संत कहते हैं कि भले ही इंद्र ने अपराध किया हो, लेकिन इंद्र का अपराध भगवान के लिए हितकारी हो गया, मंगलकारी हो गया। कैसे? बोले जो ब्रजवासी संपूर्ण दिन रात्रि ठाकुर जी से अलग अलग विश्राम करते थे, 7 दिन 7 रात्रि संपूर्ण ब्रज भगवान के चारों तरफ हो गया। हर कोई 7 दिन भगवान की शरण में रहा, इसलिए भगवान प्रसन्न हुए कि चाहे गलती बस हुआ हो, लेकिन मेरा पूरा परिवार मेरे सन्मुख आ गया, इसलिए भगवान प्रसन्न हुए। इस प्रकार से बड़ी ही सुंदर और सुमधुर ये ठाकुर जी की दिव्य गिरिराज पूजा की लीला है। आगे भगवान थोड़े से बड़े हुए तो गौचारण के लिए गए। कार्तिक शुक्ल पक्ष जो अष्टमी दिवाली के बाद में आती है, उसमें ठाकुर जी गाय चराने के लिए, ठाकुर जी को गोपालक कहा गया। गायों को चराने वाला कहा गया। जिस समय भगवान गाय चराने के लिए जाने लगे तो मैया ने आरती की, टीका किया और उसके बाद ठाकुर जी को पांव में पहनने के लिए पादुका दी।
लाला जंगल में जाओगे ना, गायों के पीछे जाओगे, इसलिए पादुका लेते जाओ। भगवान ने जो पादुका थी ना उनको त्याग दिया। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी ने कहा मैया मैं गौ माता के साथ में जाऊंगा, तो गौ माता ने तो पांव में जूते नहीं पहने, पादुका नहीं पहने। अगर मुझे उनकी सच्ची सेवा करनी है तो नियम तो यह कहता है कि जिस तरह से गौ माता नंगे पांव रहे, मुझे भी नंगे पांव ही रहना चाहिए। मैं पादुका नहीं पहन सकता। मैया ने खूब समझाया, लेकिन लाला ने एक भी बात को नहीं माना। क्यों? क्योंकि सच्ची सेवा करनी है, दिखावा नहीं करना है। भाव और श्रद्धा के साथ ठाकुर जी गौचारण करते हैं। और देखिए गौ माता की सेवा ऐसी सेवा है कि अगर भाव के साथ में आप करते हैं तो आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होती है। सूर्य वंश में ही देख लीजिए, जब राजा दिलीप के कोई संतान नहीं हुई तो वशिष्ठ जी ने नंदिनी नाम की गौ प्रदान की। कहा राजन आप इसकी सेवा करिए। जिस समय गौ माता आपकी सेवा से संतुष्ट हो जाएगी, उसी समय आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। और पता है राजा दिलीप ने सेवा कैसे की? राजा दिलीप की सेवा का नियम है कि अगर गौ माता धूप में खड़ी होती है तो राजा भी धूप में ही खड़े होते हैं। गौ माता जल के अंदर जाती है तो राजा स्वयं भी जल के अंदर जाते हैं। गौ माता नंगे पांव रहती है तो राजा भी नंगे पांव ही रहते हैं। और पहले गौ माता गौग्रास खाती है, उसके बाद में राजा अपना कुछ फलाहार ग्रहण करते हैं। इतने भाव के साथ, इतनी तन्मयता के साथ राजा ने सेवा की। राजा की परीक्षा के लिए माया रची गई। एक माया रूपी सिंह गाय को भोजन बनाने के लिए आगे आया, गाय को पकड़ लिया। उसी समय राजा पहुंच गए और बाण का संधान किया। हे सिंहराज, आप गौ माता को छोड़ दीजिए। सिंह ने कहा देखो राजन, आप तो राजा हैं, चाहे तो आप मुझे मार सकते हैं, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है, आप जिस गौ माता की रक्षा करना चाहते हो वह गाय, वह गौ माता मेरा भोजन है। क्या राजा का कर्तव्य है कि उसकी प्रजा में रहने वाले एक सिंह से उसका भोजन छीने, एक जीव से उसका भोजन छोड़ाए? राजा ने कहा नियम तो नहीं कहता। फिर आप मुझे मेरा भोजन ग्रहण करने से क्यों रोक रहे हैं? राजा ने कहा सुनो, बात तुम्हारे भोजन की नहीं है, बात इस गौ माता की है। सर्वप्रथम तो मेरे गुरुदेव ने इन गौ माता को मुझे प्रदान किया, सेवा के लिए प्रदान किया है, इसलिए मेरा पहला कर्तव्य है कि मैं इनकी सेवा करूं। और आज अगर इन गौ माता के प्राण संकट में हैं और मैं अगर इन्हें बचा न सकूं तो मेरा प्राण धारण करना, देह धारण करना ही व्यर्थ है, बेकार है। आप बताइए कि आपको मैं चाहूं तो और भोजन आपको ला करके दे दूं, लेकिन गौ माता को आप छोड़ दीजिए। तो सिंह ने कहा राजन, या तो मुझे आप अपना भोजन ग्रहण कराइए, अपना शरीर प्रदान करिए, अथवा मैं गौ का भक्षण करूंगा। उसी समय राजा दिलीप अपने शरीर को सहर्ष देने के लिए सिंह को तैयार हो गए। कहने का भावार्थ है, जो अपने प्राणों की आहुति दे करके भी गौ माता की रक्षा करे, गौ माता की सेवा करे, वही सच्ची सेवा है।
आज कन्हैया ने भी कहा कि मैया जब मैं गौ माता की सेवा करने के लिए जाऊंगा तो पांव में पादुका नहीं पहनूंगा। और एक और बात बता दूं, कन्हैया जब तक अपने गोप ग्वालों के बीच में रहे तब तक कन्हैया ने कभी पादुका नहीं पहने। जब तक ब्रज में रहे नंगे पांव ही रहे, जब मथुरा पहुंचे उसके बाद पादुका ग्रहण। 11 बरस 56 दिन तक कन्हैया नंगे पांव रहे। आज बड़े भाव से ठाकुर जी ने गौ माता की सेवा की है। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो बारोसो मेरो मदन गोपाल। छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल, बालो सो मेरो मदन गोपाल। बालो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी गैया छोटे
भगवान की जय हो। इस प्रकार से आगे भगवान ने यज्ञ पत्नियों का उद्धार किया, उन्हें भी जाकर के ठाकुर जी ने दर्शन दिया। आगे भगवान की बड़ी ही दिव्य कथा, महाराज की कथा आती है। बोले रास बिहारी भगवान की जय हो। आज भगवान थोड़े से और बड़े हुए। समस्त ब्रजवासियों के साथ कन्हैया ब्रज में आनंदित हैं, प्रसन्नचित्त हैं। उसी समय भगवान ने बड़ी ही सुंदर सुमधुर मुरली को बजाया, वेणुनाद किया। भगवान बांसुरी को नित्य प्रति बजाते थे, लेकिन आज जो बांसुरी बजाई है उसका प्रभाव थोड़ा अलग है। प्रभाव अलग क्या है? बोले जो भी उस बांसुरी को, उस वेणु को सुन रहा है वह उसी में मदमस्त हो रहा है। ब्रज गोपियां जिसके कानों में यह ध्वनि सुनाई पड़ रही है उसे ऐसा लग रहा है मानो कन्हैया उसे बुला रहे हैं, मानो कन्हैया का संदेश आया है कि गोपी तुम शीघ्र मेरे पास मिलने के लिए आओ। ऐसी वेणु, ऐसी बंसी बजी। निसम्य गीतं तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आजगममुख्योऽन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कान्तो जवलीलकुण्डला निसम्य गीतं तदनंगवर्धनम्। उस वेणु के माध्यम से सुमधुर गीत गाए जा रहे हैं। ब्रज स्त्रियां कृष्ण गृहीत मानसा, संपूर्ण ब्रज की स्त्रियां जो कि मन से अपने पति स्वरूप में ठाकुर जी को मान चुकी हैं, जब उनके कानों में यह सुमधुर ध्वनि पड़ी तो ब्रज गोपियां अपने अपने कार्यों को वहीं छोड़कर ठाकुर से मिलने दौड़ पड़ी। वेणु का नाद ऐसा कानों में गया कि जो जिस काम को कर रही थी उसे उस काम का भान ही नहीं रहा, ज्ञान ही नहीं रहा। जिस समय ठाकुर जी की बंसी सुनाई थी, एक गोपी गाय को दोह रही थी। गाय दोहते समय जब उसे बंसी सुनाई थी तो उसने गाय दोहने का जो पात्र था उसको हटा दिया और जमीन में ही गाय को दोह दिया। एक दूसरी गोपी जो भोजन में खीर बना रही थी, जैसे ही बंसी कान में सुनाई थी उसने उसमें शक्कर की जगह और रामरस नमक का डिब्बा लिया और उसमें नमक डाल दिया। कोई श्रृंगार कर रही थी तो एक आंख में काजल लगाई था कि उतने में बंसी सुनाई दी तो दूसरे में काजल लगाना भूल गई। किसी ने कान का जो कुंडल है, कान का जो बढ़िया सुंदर सा आभूषण है उसको टीके के रूप में धारण कर लिया है और जो टीका है उसे गले में पहन लिया है। ऐसी स्थिति उन ब्रज गोपियों की हो गई, तन की सुध नहीं रही। जो जिस काम को कर रही थी उसे वहीं छोड़ करके भगवान से मिलने के लिए दौड़ पड़ी। गांव-गांव से गोपियां इकट्ठी होकर के गांव के बाहर आ रही हैं और सब पूछती बहन तुम कहां जा रही हो? बोले मैं कृष्ण से मिलने जा रही हूं। तो दूसरी भी कहती है मुझे भी बुलाया, मैं भी उनसे मिलने जा रही हूं। ऐसी बंसी
ऐसी बंसी बजाई श्याम ने मेरी सुध बिसराई श्याम ने। ऐसी बंसी बजाई श्याम ने मेरी सुध बिसराई श्याम ने। ओ ऐसी बंसी बजाई श्याम ने मेरी सुध बिसराई
ठाकुर जी की सुमधुर वंशी को सुनकर के सब आनंदित हो गई, गोपियां प्रफुल्लित हो गई। सोचिए तनिक से भाव में आप लोग कितने मदमस्त हो गए। जिस समय ठाकुर जी ने वो बेड़ू नाद किया होगा उस समय क्या स्थिति रही हो, कल्पना कीजिए आप। और एक और बात बताता हूं, मेरी मैया को आज तक मैंने कभी झूमते हुए नहीं देखा। पहली में ठाकुर जी की सही कह रहा हूं, सच्ची में आज तक नहीं देखा, कभी नहीं देखा। प्रेम से कहिए राधे। भगवान पिता रात्रि सरदो पुल्ल मल्लिका वीक्षस्तु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। भगवान पिता रात्रि
किस रात्रि? तारा और पहले तो कहे आइए आइए पधारिए बैठिए, और बैठ भी न पाओ तब तक पूछ ले किस लिए आए हो बताओ, है तो ये कोई बात हुई क्या? अरे पहले हम आए हैं, हमें आने दीजिए, विराजमान होने दीजिए, अपने मन के कुछ भाव प्रकट करने दीजिए, उसके बाद कुछ। भगवान ने कहा नहीं, रात्रि के समय स्त्री का अकेले घर से बाहर निकलना ठीक नहीं। बताइए क्या ब्रज के ऊपर आज फिर कोई विपत्ति आ गई? क्या आज फिर कोई अगासुर बकासुर कालियानाग आ गया जिसने आप ब्रजवासियों को परेशान किया है? अगर ऐसा है तो बताइए, मैं उसको आपसे दूर करूंगा, आपको भयमुक्त करूंगा। गोपियों ने कहा कोई विपत्ति नहीं आई है श्याम, आपने हमें बुलाया तो हम आए।
भगवान ने कहा मैंने कब बुलाया? गोपियां बोली क्यों? तुमने बांसुरी जो बजाई इसमें मेरा नाम नहीं लिया। अब हर गोपी कह रही कि मेरा भी नाम लिया, मेरा भी नाम लिया। कन्हैया बोले सुनो, मेरी बांसुरी एक है और तुम अनेक हो, किस किस का नाम लेती है? गोपियां बोली नहीं कन्हैया, हम तुम्हारी इस बात को नहीं मान सकते हैं, तुमने हमें बुलाया है, हम तभी चल करके आए। भगवान ने कहा सुनो, अर्धरात्रि के समय पतिव्रता स्त्री का घर से बाहर निकलना ठीक नहीं। आप वापस अपने नगर को जाइए, अपने गांव को जाइए और अपने पतियों के पास में रहिए। आप नहीं जानती है कि पतिव्रता धर्म कितना प्रबल है, कितना श्रेष्ठ है। पति कैसा भी हो, हमेशा उसका सम्मान करना चाहिए। आप अपने पतियों की शरण में जाइए। रात्रि के समय, इस समय आपका बिना पूछे आना तो बिल्कुल भी ठीक नहीं। क्यों? एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। पतिव्रता स्त्री का केवल और केवल एक ही धर्म है कि वह केवल अपने पति चरणों में तल्लीन रहे, अपने परिवार का पालन उसी भाव से करे जिस भाव से वह उस घर के अंदर आई है। भगवान ने कहा सुनो गोपियों, मैं आपको इसके बारे में एक कथा सुनाऊंगा। एक पतिव्रता स्त्री जिसका पति किसान, मध्याह्न के समय वह खेत में हल जोत करके आया तो थक गया था। स्नान आदि से निवृत्त होकर के भोजन ग्रहण करके वह घर के आंगन में अपनी पतिव्रता स्त्री की जगह पर सिर रख करके सो गया और उसकी पत्नी हाथ वाले पंखे से उसके ऊपर हवा कर रही है। पति सोया है। पति को सोए हुए थोड़ा समय ही बीता था कि उसने देखा उसका अबोध बालक, जो अभी ठीक से खड़े होकर चलना भी नहीं जानता, वह घुटनों के बल चलता हुआ आंगन की ओर कमरे से आ रहा है। वह पतिव्रता स्त्री उस बालक को देखकर के प्रसन्न हुई, आनंदित हुई। लेकिन यह क्या, थोड़ी देर में उसने देखा कि जो बालक अभी उसकी ओर आ रहा था वह मार्ग से ही रसोई घर की ओर मुड़ गया। अब उसे चिंता होने लगी क्योंकि रसोई घर में चूल्हे में अग्नि जली हुई है और उसके ऊपर कुछ पकने को रखा हुआ है। आज वह पतिव्रता मन में विचार करें कि ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं, और धीरे धीरे देखते ही देखते बच्चा रसोई घर के अंदर प्रवेश कर गया। विचार करती है अगर इस समय मैं जाती हूं तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट होता है, क्योंकि पति सोया हुआ है। अगर मैं जाऊंगी तो उसकी निद्रा भंग हो जाएगी। दूसरी बात, अगर नहीं जाती हूं तो बच्चा अभी अबोध है, उसे अग्नि का कोई ज्ञान नहीं है, वह अंदर जाएगा और जाकर के अग्नि से अपने आप को नुकसान पहुंचा सकता है, क्षति हो सकती है। आज मन में विचार किया क्या करना चाहिए, कौन सा कर्म प्रधान है। मां पार्वती से प्रार्थना की, हे मां मुझे शक्ति दीजिए, इस समय मुझे क्या करना है। उसी समय बुद्धि का निर्णय हुआ, कोई बात नहीं, आप अपने पति धर्म का त्याग न करें। आज वह पतिव्रता अपने पति की सेवा में लगी रही और उसका बच्चा अंदर रसोई घर में चला गया। बहुत देर हो गई,
जब पति की निद्रा खुली, जैसे ही निद्रा खुली उसी समय वह पतिव्रता स्त्री दौड़ करके रसोई घर की ओर गई कि मेरा बच्चा तो शायद ही बचा हो, और अंदर जाकर के देखा तो गोपियों चमत्कार हो गया। बच्चा अग्नि के साथ खेल रहा है, लेकिन उस पातिव्र धर्म का प्रभाव देखिए कि अग्नि शीतल हो गई और अग्नि ने बच्चे को कोई भी हानि नहीं पहुंचाई। ये पतिव्रता स्त्री के पतिव्रत धर्म का प्रभाव। इसलिए गोपियों में आपसे कहता हूं कि आप अपने धर्म को निभाइए और अपने अपने घर चले जाइए। गोपियों ने कहा कन्हैया आपका कथा प्रवचन हो गया? कन्हैया बोले मैंने तो वास्तविकता बताई। बोले तो सुनो, हमने भी एक कथा सुनी है, हम वो आपको सुनाते हैं। कन्हैया बोले सुनाओ। गोपियों ने कहा सुनो लाला, एक हम भी पतिव्रता की कथा सुनाते हैं। क्या कथा है? बोले सुनो, जैसे आज आप कथा सुना रहे हो ऐसे ही एक पतिव्रता स्त्री, उसका अभी कुछ समय पूर्व ही विवाह हुआ है। दोनों पति पत्नी भाव के साथ में परिवार में रह रहे हैं। थोड़ा समय बीता और उस पतिव्रता स्त्री का जो पति है उसने कहा देवी मुझे अभी व्यापार के लिए नगर के बाहर जाना होगा, मैं व्यापार के लिए नगर के बाहर जाऊंगा। तो उस पतिव्रता ने कहा प्राणनाथ आप तो नगर के बाहर जाओगे, लेकिन यह बताइए कि आपके जाने के बाद मेरा कैसे होगा? क्योंकि मेरा तो नियम है पति सेवा करने के बाद में ही मैं कुछ ग्रहण करती हूं, और आप चले जाएंगे तो मैं सेवा किसकी करूंगी? और बिना सेवा किए मैं सब कुछ कैसे ग्रहण करूंगी? तो उसके पति ने कहा देखो देवी मुझे जाना तो पड़ेगा, क्योंकि गृहस्थी के कार्य को आगे बढ़ाना है, धन संचय करना है, अर्जित करना है, इसलिए जाना तो पड़ेगा। लेकिन एक बात कहूं, जब मैं जाऊंगा तो मैं तुम्हारे लिए एक अपना चित्रपट, एक अपना फोटो रख जाऊंगा कि ताकि जब तक मैं वापस आऊं तो उसकी सेवा करती रहना। हाँ, आज उस पतिव्रता के लिए उसका पति वह फोटो रख लेता है कि जब तक मैं लौट करके आऊं तो उसकी सेवा करना। कन्हैया उसका पति बाहर चला गया, वह पतिव्रता अपने उस फोटो स्वरूप पति को मान करके उसकी सेवा करने लगी। बहुत समय के बाद उसका पति वापस आया। संयोग से जिस समय पति वापस आया उस समय वह फोटो वाले पति की सेवा कर रही थी। उसी समय दरवाजे पर आकर के उसको ने आवाज लगाई, अरे दरवाजा खोलिए मैं बाहर आ गया हूं। गोपियां कहने लगी कन्हैया अब आप बताइए उस पतिव्रता स्त्री को पहले सेवा करनी चाहिए या जाकर के दरवाजा खोलना चाहिए? भगवान बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे सबसे बढ़िया तो यही है कि जो पतिव्रता स्त्री है उसी समय जाकर के दरवाजा खोले, क्योंकि जब असली पति आ गया तो फोटो की सेवा करने की आवश्यकता नहीं।
तुरंत जाए, दरवाजा खोले, उसे अंदर प्रवेश कराए, हाथ मुंह धुलाए और उसकी सेवा करे। गोपियां बोली तो लाला सुनो, हम जीत गए और तुम हार गए। भगवान ने कहा इसमें जीत हार कहां से हो गई है? बोले लाला हो गई, कैसे? बोले कन्हैया, तुम जिन पतियों के पास में जाने के लिए कह रहे हो ना, वो उस फोटो की तरह झूठे पति हैं। वास्तव में दुनिया में अगर कोई जगत पति है तो वो केवल और केवल तुम हो। अब आप ही बताइए, असली वर को छोड़ करके हम उस नकली के पास जाएं या असली के पास रहें? अभी तुमने कहा है कि नकली को छोड़ दो, असली के पास में चली जाओ। तो कन्हैया, हम उस नकली पति को छोड़ करके तुम परम पिता परमेश्वर जगतपति से मिलने के लिए आए हैं, इसलिए अब तुम हमें यहां से वापस नहीं भेज सकते। प्रेम से कहिए राधे। हाँ, सखियां कहती है कन्हैया, जीवन में अगर वरण करने का अवसर आए और एक तरफ जगतपति हो और दूसरी तरफ जगत हो, तो जो बुद्धिमान हैं, जो भक्त हैं, जो आपके प्रेमी हैं, वो केवल और केवल जगतपति को चुनते हैं, जगत को नहीं चुनते। ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्म मर जाए, बर ये गोपाल जू मेरो चुल्लो अमर होए जाए। अगर वर्ण करना है तो वास्तव में ठाकुर जी का करिए, कन्हैया का करिए, गोविंद का करिए, परम पिता का करिए ना। गोपियां कहती हम वापस नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब तो केवल और केवल तुम ही हमारे आधार हो। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, और जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सुनो। आज समस्त गोपियां ठाकुर जी के पास में है। अर्थ कन्हैया ने सबको अपनी ओर विराजमान कर लिया। आज समस्त गोपियां ठाकुर जी के समीप में विराजमान होकर के और रास की लीला करने लगी। अब जैसे जैसे कन्हैया करते हैं वैसे वैसे गोपियां करती हैं, जैसे जैसे गोपियां करती वैसे वैसे कन्हैया करते हैं। सो गोपियों के मन में भाव आया, देखो जगत जिसके इशारे पर नाचता है, आज वह जगतपति हमारे इशारों पर नाच रहा है। अभिमान हो गया। और ठाकुर जी कहते हैं कि अभिमान का मेरे यहां कोई स्थान नहीं। जिसके भी मन में अभिमान आता है मैं उसका अभिमान पहले नष्ट करता हूं। किसी ने भगवान से पूछा था, प्रभु आपको भूख नहीं लगती क्या? भगवान ने कहा लगती है ना, तो खाते क्या हो? बोले मेरे भक्त के मन में जो अभिमान आ जाता है, भक्त के हृदय में पैदा हुए अभिमान को ही मैं नष्ट करता हूं, ग्रहण करता हूं, वही मेरा भोजन है। क्योंकि भक्त के मन में अभिमान रहेगा तो वो मुझसे दूर हो जाएगा, इसलिए मैं उसके हृदय में अभिमान नहीं आने देता। और प्यारे, अभिमान करना भी नहीं चाहिए। अभिमान हो तो केवल इतना हो कि हमारे ठाकुर जी हैं, हम ठाकुर जी हैं, ये तो ठीक है। इसके अलावा और कोई अभिमान बेकार है, व्यर्थ है, निरर्थक है। आज जैसे ही गोपियों के मन में भाव आए, भगवान उसी समय अंतर ध्यान हो गए। अब गोपियां बेचारी परेशान।
कहां ढूंढे कहां खोजे, जो हमारे बीच में था वो अब नहीं। देखा जो एक प्रधान गोपी थी वो अब हम लोगों के समीप में नहीं है। गोपियां कहने लगी शायद उसी को लेकर के कन्हैया गए। और पता है वो प्रधान गोपी कौन थी? किशोरी जी, श्यामा जी। श्रीमद् भागवत में कहीं भी किशोरी जी का नाम नहीं आया है। क्यों? क्योंकि वेद व्यास जी जानते हैं कि जिस ग्रंथ की मैं रचना कर रहा हूं उसके जो प्रथम वक्ता होंगे वो श्री सुखदेव जी होंगे। और जो श्री राधा रानी है, जो किशोरी जो है ना, वो राधा रानी, वो किशोरी जो सुखदेव जी की गुरु है। सुखदेव जी गोलोक में वास करते थे। तो श्यामा जी ने कहा, अरे सुख, कुछ दिन के लिए तुम भूमंडल पे जाओ ना। दोनों हाथ जोड़ दिए सुख ने और कहा, माते मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे जीवन का सहारा तो केवल आप हैं। बिना आपके मेरा जीवन नहीं है और ना ही जीवन जीने की इच्छा है। मेरी तो इच्छा इतनी सी है कि जब तक आपका सहारा रहे भले तब तक जीवन रहे, आपका सहारा छूटे उससे पहले मेरा जीवन छूट जाए। श्यामा जी ने समझाया किशोरी जी ने, सुख ऐसा नहीं, आप जाइए, आप जाने के बाद भी केवल और केवल मेरे नाम का ही स्मरण करेंगे। आपके माध्यम से मुझे एक दिव्य लीला करनी है, एक दिव्य ग्रंथ को मुझे लोगों के बीच में पहुंचाना है। आज अपने गुरु राधा की बात को मान करके सुखदेव जी पृथ्वी पर आए। तो इसलिए राधा जी का किशोरी जी का नाम इसलिए नहीं है क्योंकि अगर एक बार भी भान किशोरी जी का हो गया तो फिर कथा नहीं होगी, फिर तो सुखदेव जी समाधि में ही रहेंगे, उस मस्ती में मस्त हो जाएंगे। इसलिए प्रधान सखी करके कहा गया, आराधते करके तो वर्णन आया है, लेकिन कहीं पर स्पष्ट श्री राधा नाम का वर्णन नहीं है। आज किशोरी जी को लेकर के कन्हैया चलने लगे तो किशोरी जी के पांव थक गए। लाला, कन्हैया मेरे से चला नहीं जाता है। ठाकुर जी ने कहा, कोई बात नहीं, आप मेरे कंधे पर बैठ जाइए। जैसे ही कंधे पर बैठाने के लिए प्रभु तैयार हुए, किशोरी जी बैठने के लिए तैयार हुई, उसी समय कान्हा वहां से भी अंतर ध्यान हो गए। समस्त गोपियां ढूंढती हुई आई तो किशोरी जी को पहचान लिया। अरे तेरे साथ तो कन्हैया था, वो कहां गया? सखियां बोली, सखियों से किशोरी जी बोली, जिस तरह से तुम्हारा त्याग कन्हैया ने कर दिया उसी तरह से आज मेरा भी त्याग कर दिया। आज समस्त गोपियां व्याकुल हैं, व्यथित हैं कि किस प्रकार से कन्हैया से मिला था। कोई गोपी अपनी चुन्नी को उंगली पर उठा लेती है और दूसरी गोपियों से कहती है, गोपियों मैंने गिरिराज बाबा को उठा लिया, तुम सबकी सब मेरी शरण में आ जाओ। एक गोपी दूसरी ऊपर गोपी के बैठ जाती है और कहती, मैंने पूतना को मार दिया, तुम निर्भय हो गए हो। ऐसी कन्हैया की लीलाओं को करने लगी। क्यों? बोले लीला इसलिए कर रही हैं क्योंकि क्या पता भगवान प्रकट हो जाए। आपने कोई काम किया हो और कोई दूसरा व्यक्ति उस काम को कर रहा हो और अच्छे से काम न कर पाए और आप उसे देख रहे हैं तो आप तुरंत उसे खड़े होकर के बताएंगे, ऐसे नहीं, ऐसे किया था। तो शायद गोपियां इसलिए ये लीला कर रही हैं कि शायद भगवान को भी लगे कि मुझे बताना चाहिए कि मैंने ऐसे नहीं, ऐसे किया था, तो ठाकुर जी का दर्शन हो जाएगा। लेकिन भगवान नहीं आए। गोपियों के मन में तुरंत भाव आया और कहने लगी, अरे बहन, जो वस्तु जहां होती है उसको ढूंढा भी वही जाता है। अब ऐसा थोड़ी कोई पांडाल में वस्तु खो गई और घर जाके ढूंढो है।
ऐसा थोड़ी होता है। तो गोपियों ने कहा जिस स्थान से भगवान हमसे खोए हैं, बिछुड़े हैं, हमें उसी जगह जाकर के उन्हें ढूंढना चाहिए। आज समस्त गोपियां मिलकर के उस स्थान पर आ गई और रुदो स्वरेणा, एक स्वर में रोने लगी और रोते रोते एक स्वर में गीत गाने लगी। सब की सब जितनी गोपियां थी सब मिलकर के गीत गा रहे हैं। समस्त गोपियों के द्वारा एक भाव में गीत गाया गया। देखिए एकता में बड़ी सामर्थ्य होती है? जब सब लोग साथ में मिलकर के होते तो उसका प्रभाव अलग होता है। अब तक एक एक गोपी भगवान को याद कर रही थी, आज सब गोपियां एक साथ मिलकर के ठाकुर जी को याद कर रही थी। जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयति इंदिरा जन्मना बजा श्रेय इंदिरा ससुरत। आज भगवान को पुकारने लगी, प्रभु आप प्रकट होइए, बिना आपके यह जीवन नहीं है।
विषय जला प्रयाग व्याल राक्षसा। अरे कन्हैया, अगर हमें ऐसे ही छोड़ करके जाना था, ऋषि मुनि ऐसे मिले जो चाहते हैं कि सीता के समान हम भी आपके साथ रहें, लेकिन ठाकुर जी ने कहा इस अवतार में नहीं, अगले अवतार में तुम सबको स्वीकार करो। तो ये जो गोपियां जो ठाकुर जी के साथ महाराष्ट्र में प्रवेश कर रही हैं, वो सब के सब भगवान के प्रिय भक्त हैं, भगवान का स्वयं का नित्य परिकर है। और एक और बात, यह जो महारास है वह जीव और ईश्वर का मिलन है, यह किसी काम का मिलन नहीं है। अरे जिसके नाम के स्मरण मात्र से काम भाग जाता है, उसके जीवन में काम कैसे आ सकता है? उसके जीवन में काम का प्रवेश नहीं हो सकता। आज केवल ब्रज से ही नहीं, संपूर्ण विश्व से
देवलोक से भी अप्सराएं देवांगनाएं ब्रज में पधार रही हैं, क्योंकि उन्हें भी महाराज में सम्मिलित होना है। और ये खबर कैलाश पर गौरा मैया को भी लग गई था। सो गौरा मैया भी तैयार होने लगी। शंकर जी ने देखा देवी कहाँ जा रही है, कोई निमंत्रण अभी तो आया नहीं, कहीं पार्टी वार्टी का, तुम कहाँ चल रहे हो? के बिहारी लाल की। तो गौरा मैया तैयार हो रही है, बड़े भाव के साथ में प्रसन्न चित्त होकर के। शंकर जी ने पूछ लिया, देवी कहाँ तू जा रही हो, कहाँ के लिए से धज रही हो? बोले तो मैं नहीं पता। बोले पता होता तो पूछते थोड़ी, बता दो। बोले सुनो, जो ब्रज है ना ब्रज, हाँ वहाँ कन्हैया प्रकट भये, हाँ तो कन्हैया महाराज कर रहे हैं, वहीं में जा रहे हैं। शंकर जी बोले महाराज, हाँ। तो बोले सुनो जरा महाराज में है और मुझे भी ले चलो ना। भैया बोली कैसी बात कर रहे हो, हैं वहाँ तो गोपी जामे, कोई गोपा थोड़ी जामे जो तुम्हें ले जाऊं, है वहां तो गोपियां जाती हैं, केवल गोपियों का प्रवेश है। गोप तो अकेले ठाकुर जी हैं वहां, और कोई स्त्री का प्रवेश नहीं है। हाँ बोले बाबा, बोले सुनो, अब प्रवेश हो या न हो, लेकिन आपको मुझे प्रवेश कराना पड़ेगा। बोले कैसे? बोले सुनो, इतनी बढ़िया बढ़िया जो तुम्हारे पास साड़ी है, कोई एक बनारसी साड़ी मुझे भी पहना दो, मैं भी पहन लूंगा और लंबा सा घूंघट कर लूंगा, किसी को क्या पता चलेगा कौन है? मैया बोली घूंघट तो हो जाएगा, लेकिन जो तुम्हारी चाल होगी है तिरछी टेढ़ी मेढ़ी, उसे देख के तो हर कोई पहचान जाएगा। ये बोले बाबा यार, बोले नहीं, कोई नहीं पहचानेगा, तुम मुझे जरा सजाइए तो सही, संवारिए तो सही। हाँ अब उस समय मेंस पार्लर नहीं थे, इसलिए भोले बाबा मैया से कह रहे थे, अगर होते तो खुद ही चले जाते और सर्जन किया जाते। प्रेम से कहिए राधे। मैया से कहा सुंदर सा सजा दो। अब मैया ने भी पहने मान ली और बढ़िया सी साड़ी भोले बाबा को पहना दी। हाँ आइए, भोले बाबा महाराष्ट्र में जा रहे हैं, आप में से भी कोई जाना चाहेगा क्या? मस्ती में झूमते हुए बोले शंकर भगवान की। एक बिना भोले भंडारी है, अरे एक बिना भोले भंडारी, बन के गज की नारी दास में आ गए, दास में आ गए। एक बिना भोले भंडारी